ऑलराइट गाइस, गुड आफ्टरनून। पहले तो सबको ये मेरा अपने आप से कुछ प्रॉमिस था कि मेरे को महीने में एक सेमिनार करना है टीम के साथ, चाहे उसको हम टाउन हॉल गए या टीम के साथ डिस्कशन करें। सो फेब का टारगेट वाज कि फर्स्ट वीक में करना है हमें, बट दिस इज़ इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। इट्स ओके, बट वी आर डूइंग इट। तो फर्स्ट हमने किया था 1 जनवरी को, तो आई बिलीव उस दिन हमारी कुछ डिस्कशंस हुई थी। आज वाली जो डिस्कशन हो रही है वो ऐसे नहीं रहेगी कि आप लोग चुप बैठे और मैं बोल रहा हूँ। प्रॉबेबली 50% की बारी आएगी कुछ बोलने की, तो बी गेट रेडी फॉर दैट। और पहली मीटिंग में हमने कुछ डिस्कस किया था कि हमें किन कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए इन योर लाइफ या इन योर वर्क कल्चर। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और कोई कह रहा है कि यार मैं 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए बीमार हो गया, तो क्या हुआ? बी प्रैक्टिकल। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि भाई आपको प्रोजेक्ट से रिप्लेस नहीं किया जाएगा, प्रोजेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा, आपको कोई और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बट जो वो 3 से 6 महीने आपने अपनी लाइफ का लॉस लिया, उसको कौन बियर करेगा? रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी रिप्लेस कर दी। पॉइंट है कि आपको उस प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा क्योंकि किसी की कॉस्ट लगी हुई है। और किसी क्लाइंट को हम ये कहेंगे कि यार मेरा बंदा रिसोर्स बीमार है, इस कारण नहीं हम कर पा रहे, तो वो कहेगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप मेरे को दूसरा रिसोर्स दो। तो वो जो रिप्लेसेबल वाला फॉर्मेट था वो ये था कि भी अगर मेरा प्रोजेक्ट हैम्पर होगा क्लाइंट की तरफ से, तो क्लाइंट कहेगा कि यार मेरे को नया रिसोर्स दे दो, और वहाँ पे वो बंदा रिप्लेस हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ। और अगर मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान रख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। दैट्स द थॉट। ठीक है, तो एक डिस्कशन थी टुवर्ड्स द हेल्थ, एक थी गोल। तो कितनों ने गोल सेट किया? आज का जो सेशन है विल डिस्कस 3 थिंग्स। वन इज व्हाट इज ग्रोथ, इधर इट कुड बी योर पर्सनल और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल। सेकंड इज हाउ टू हैप्पीनेस, either at your workplace or in your personal life. Third, how to increase your value, either it could be your salary or either it could be your value in your professionalism. All right, so we'll start with first, what is growth. उससे पहले why we are here. करियर और दूसरा पैसे कमाने के लिए। और अगर हम अपनी लाइफ में ना करियर बना रहे हैं और ना ग्रोथ कर रहे हैं, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप कहो कि आपके पेरेंट्स हैं, आपका कोई साथी दोस्त है, अगर आप खुद अपनी लाइफ में अपने करियर और फाइनेंसिस के लिए नहीं सोच रहे हो, तो और कोई नहीं सोचेगा। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। नाउ व्हाट इज ग्रोथ एज पर यू? क्या ग्रोथ का मतलब फाइनेंशियल है, क्या ग्रोथ का मतलब करियर है, या ग्रोथ का मतलब पर्सनल है? तो आप लोगों को हाथ रेज करने हैं। फर्स्ट, किसको लगता है कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ करियर फाइनेंशियल है? करियर है। सेकंड इज फाइनेंशियल। किसी को लग रहा है कि सिर्फ ग्रोथ का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल है, कि सिर्फ मैं पैसा कमाता रहूं, सैलरी डबल ट्रिपल ये हो जाए वो हो जाए और ये मेरे लिए मेरा ग्रोथ है। थर्ड, किसको लग रहा है कि सिर्फ मैं अपना पर्सनल लाइफ को सेट करता रहूं और मेरी ग्रोथ होती रहेगी? तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3, कि जहां पे मैं अपने करियर पे, फाइनेंशियल भी और पर्सनली भी, मैं तीनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूं टू बी ग्रो योर करियर, चाहे ग्रो योर फाइनेंशियल्स या फिर ग्रो योर पर्सनल लाइफ। सो टुडे विल डिस्कस अगेन 3 थिंग्स: हाउ टू ग्रो, बी हैप्पीनेस at least at your workplace. Third, how to increase your value. Now what is growth according to you? तो ग्रोथ में अगर मैं करियर का पहला पॉइंट लूँ, तो आप लोगों में से कितनों को लगता है कि एक्सपीरियंस बढ़ना इज ग्रोथ वर्सेस वैल्यू टू द कंपनी और वैल्यू इन द कंपनी इज द ग्रोथ? कि किसी को लग रहा है कि यार मेरा 5 साल 10 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया वेरी प्रिसाइज, और उसको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ हो गई है, या जिसको लग रहा है कि मेरा 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, मैं कंपनी में वो वैल्यू दे रहा हूं। तो एक्सपीरियंस वर्सेस वैल्यू। तो इसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं। एक ही प्रोजेक्ट में 2 बंदे हैं जिनका सेम एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जब कल को काम कुछ आता है ऐसा कि यार प्रोजेक्ट फंस गया या डिलीवरीज फंस गई,
तो एक बंदा सेम एक्सपीरियंस वाला कहता है कि यार मेरा तो हो लिया, मैं तो जा रहा हूँ, या भाई 6 बज गए आई एम गोइंग, या 7 बज गए आई एम गोइंग, या फिर मेरे को नहीं पता, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। दूसरी तरफ उसको पता है कि यार क्लाइंट वेट कर रहा है, डिलीवरीज रुकी पड़ी है, और या कुछ प्रोडक्शन बग आ गया, और दूसरी तरफ बंदा खड़ा होकर कहता है कि चलो यार लेट्स मेक इट एंड फिक्स इट। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस तो सेम है। तो मैं ये डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा है कि एक्सपीरियंस कम है, बट अगर मैं एक्सपीरियंस वर्सेस वैल्यू को कंपेयर करूँगा तो वैल्यू सच में ज़्यादा है। आपको 1 साल वाला बंदा भी वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा 3 साल या 4 साल या 5 साल वाला भी ना करे। पॉइंट इज़ कि मैं किस इंटेंशन से काम कर रहा हूँ। तो जिनको ये लगता है, बीइंग मेरे को भी यार 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, ठीक है ना, तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दी वैल्यू। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, मे बी किसी को कोई चीज़ गलत लगे, किसी को सही लगे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द वैल्यू यू आर पुटिंग इनटू योर प्रोजेक्ट और इनटू योर कंपनी। टेक्निकल स्किल किसी को सिखाया जा सकता है, आपके टेक्निकल स्किल्स ईयर और ईयर आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। काम कैसे करना है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो हम ये सोचें कि एक्सपीरियंस से आएगा, नहीं, वो आपके इंटेंशन से आएगा। तो वो 1-2 साल वाले की भी इंटेंशन अगर प्योर होगी कुछ करने के लिए, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी एज़ कम्पेयर टू अगर मेरा कोई 3 या 5 साल वाला रिसोर्स बैठा है जो कह रहा है कि, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों गलत हैं, पर दोनों की लाइफ की एक्सपेक्टेशन फिर अलग अलग होनी चाहिए। इसका रियल एग्जांपल अगर मैं दोबारा रिलेट करूं, अगर वही दोनों रिसोर्सेज कल को 1 साल के बाद इंक्रीमेंट के लिए जाएंगे, ठीक है ना, एट द एंड तो हम यही कह रहे हैं ना, फाइनेंशियल। अब वो दोनों एक्सपीरियंस वाले जाके कहेंगे कि यार मेरे को भी 1 साल मैंने भी काम किया, उसने भी काम किया, बट जब भी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम भी नहीं, जब भी कुछ नया करना था, जो वो दूसरा रिसोर्स था वो खड़ा होकर कहता था कि यार ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और जो वो दूसरा 5 साल या जो सपोज दोनों का 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, एक कहता है कि मुझे बता दो क्या करना है, मैं वो कर दूंगा, दूसरा कहता है लेट मी फिगर आउट कैसे करना है और कैसे करवाऊंगा। तो जब वो दोनों जाएंगे तो आपके हिसाब से किसको ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए? जो हमेशा इनिशिएटिव लेके काम करेगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कंपनी डोंट पे फॉर हाउ लॉन्ग यू वर्कड वर्सेस हाउ मच यू कंट्रीब्यूट? अगर कोई मेरे पास रिसोर्स बैठा है और वो उसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, फिर हम एट द एंड एनालाइज करते हैं कि यार मेरा रिसोर्स ने ना वो रात तक बैठा रहता है ऑफिस में, बट क्या वो कंट्रीब्यूट है टुवर्ड्स कंपनी? और एक बंदा जो शाम को अगर 7 बजे जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा 7 बजे जाने वाला बहुत अच्छा बंदा है, कभी कभी डिले हो रहा है विच इज़ ओके, बट अगर वो रोज ही डिले जा रहा है, रोज ही 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहा है, या तो उसको उसकी वैल्यू मिल रही है और कंपनी को वैल्यू मिल रही है। कंपनी को वैल्यू कैसे? अगर मेरा कोई आर्ली प्रोजेक्ट चल रहा है और आप 10 घंटे काम कर रहे हो या 12 घंटे आप मीटर चला रहे हो किसी के लिए, या फिर आप सैटरडे को मीटर चला रहे हो, किसी का क्लाइंट का काम कर रहे हो और उसकी वैल्यू दे रहे हो, तो वो वैल्यूएबल है। बट अगर मैं अपना काम खत्म करने के लिए लेट बैठ रहा हूँ, सैटरडे को मेरे को बैठना पड़ रहा है, और वर्सेस जो एक बंदा ठीक है जिसको पता है क्या काम करना है, क्या काम करवाना है, तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो जो हम ये कहते हैं या हम ऐसा सोचते होंगे, अगर नहीं भी सोचते या कभी कल को सोचोगे, तो जो आप लोगों को लगता है कि यार लेट बैठने से या कंपनी को लेट बिठाने से आप लोगों को फ़ायदा होगा, मैं ये पहले भी कहता हूँ कि अगर कोई रिसोर्स शाम को सपोज 9-10 बजे तक बैठा हुआ है ऑफिस में, और मैं इसको कमर्शियली कंपेयर करूँ, जहाँ मेरी 8 बजे सपोज सारा ऑफिस बंद हो जाना चाहिए, स्टिल अगर कोई 9 बजे तक बैठा हुआ है और वो अपना काम ही खत्म कर रहा है, तब तक कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा। कंपनी को किसी सेंस में कोई फायदा नहीं हो रहा। या तो आप ये कहो कि यार काम इतना ज़्यादा है, क्लाइंट से बात की जाए कि कंपनी का हर रिसोर्स डेली 10 घंटे काम कर रहा है, क्लाइंट को वैल्यू दिखाया जाए, क्लाइंट से वैल्यू ली जाए और उस रिसोर्स को मिले। दूसरा, वो आवरली कुछ काम कर रहा है। तीसरा, वो अपने ही कामों को कंप्लीट करने के लिए इतना लंबा स्ट्रेच कर रहा है, तो इट डजंट मेक सेंस।
और उसके बाद आप पूरी रात काम कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू आर डिक्रीजिंग और डाउनग्रेडिंग योर वैल्यू, योर स्टैंडर्ड्स। तो इस चीज़ को समझो कि अगर मैं सच में एक अच्छा रिसोर्स हूँ एंड आई एम डूइंग माई वर्क विद इन द टाइम फ्रेम, तो वो ज़्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू मैं लेट नाइट काम कर रहा हूँ। अगर लेट नाइट काम कर रहा हूँ तो मुझे वो वैल्यू मिलनी चाहिए कि मैं कुछ काम ऐसा कर रहा हूँ, या मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, या मैं उस क्लाइंट के लिए कुछ नई R&D करके दे रहा हूँ, तो वो वैल्यू आप लोगों को समझनी पड़ेगी। बिकॉज एक थ्योरी है कि या तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में डिक्लाइन कर रहे हो। ग्रो कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या चीज़ें मुझे और करनी है, मैं उसको स्केल करूँ। अगर मैं डिक्लाइन मोड में हूँ तो मैं कुछ लर्निंग कर रहा हूँ। जो स्ट्रेट जा रहा होता है, जिसको लग रहा होता है कि यार अपना सब कुछ सही हो गया, बढ़िया हो गया, तो स्ट्रेट लाइन तो तब आती है जब बंदा खत्म हो चुका होता है। दिस इज ट्रू। अगर हॉस्पिटल में भी हम जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन तब आती है जब सांस निकल चुके होते हैं। तो या तो वो ऊपर चल रहे होते हैं या नीचे चल रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नीचे जाना भी गलत है, नीचे जाना भी अच्छा है। आपको समझ आता है कि भाई मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, किन एफर्ट्स को मुझे चेंज करने की जरूरत है। तो इधर यू आर डूइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, यू हैव टू एनालाइज। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ग्रोथ का, जहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं कि वैल्यू किस चीज की है। नॉट स्टेइंग लॉन्ग आवर्स इन ऑफिस, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वैल्यू स्टे कर रहे हो अगेन, तो आपको वो वैल्यू दिखानी है, आपको वो वैल्यू मिलनी चाहिए। अदरवाइज डोंट स्टे इन द ऑफिस इज लेट। अगर आप स्टे कर रहे हो तो आप वो वैल्यू दिखाओ, यार मैं क्लाइंट के लिए ये किया लेट बैठ के, या मैंने कॉल्स लिए हैं, वट एवर कॉल्स ले रहे हो, तो कंपनी को उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए ना। अगर आप कोई लेट बैठ रहा है और आपने किसी क्लाइंट को कैप्चर किया है, तो यू आर गेटिंग समथिंग, आपकी वो वैल्यू बन रही है कंपनी को। सेकेंड इज ग्रोथ का सेकेंड पार्ट, विच इज अबाउट दी टेक ओनरशिप और थिंक लाइक ए लीडर। अगर मैं ओनरशिप नहीं ले रहा हूं चीजों की और आई एम नॉट वर्किंग एज ए लीडर, तो आई एम डूइंग माई लाइफ एज ए स्टैग्नेंट। अगर मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा क्रिकेट अगर आप देखते हो, धोनी इज वन ऑफ द लीडर, नहीं तो उससे भी इंडियन टीम पहले भी थी, बाद में भी आई है, स्टिल लीडर धोनी। सेम गोज टू आई एम एनालाइजिंग हियर। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम में कहीं पे भी टैलेंट की कमी है। पॉइंट इज कि वहां पे लीडर्स कौन कौन है, कि आपकी पूरी टीम में 2, 4, 5 बंदों की टीम में कौन एक लीडर है जो उठ के कह रहा है कि यार ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और इसको हमें ऐसे करना चाहिए। वैल्यू स्टार्ट्स विद द लीडरशिप। अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा इंपैक्ट करना है, मैं नहीं कह रहा कि यार आप लोगों को यही लाइफ जीनी है, क्यों जीनी है, किसी ने मना थोड़ी किया। 19 साल का लड़का भी और 20 साल की लड़की भी मिलियनियर बिलियनियर बनते हैं, तो हु स्टॉप्स यू। आपको लग रहा है कि यार मेरी ये वैल्यू है, मुझे ये करना चाहिए, डू इट। किसी को लग रहा है कि आई कैन हेल्प यू, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन योर करियर, लेट मी नो। आपका जो सबऑर्डिनेट है, जो आपका लीड है, कोई भी है, उसको जाके एक बार बात तो करो। कल ही मैं संजय से कुछ बात कर रहा था। संजय क्या स्टेटमेंट थी आपके, यार एक बार खड़े होकर दोबारा बताओगे कि इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ इन फर्स्ट 2 to 3 years, क्या हो वो, एक बार खड़े होकर बताओ यार। मेरे को वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, दैट्स व्हाई आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। मतलब एक सोच होती है ना कि 10 से 7 काम करना है, तो पहले कम से कम 2 से 3 साल तो रगड़ा होना चाहिए, उसके बाद आप सोच सकते हो कि आप 10 से 7 में काम कर सकते हैं। और वो रगड़े का भी मतलब ये नहीं है कि आप जाके कंपनी का ही काम कर रहे हो, नहीं, आप जाके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। कोई ये नहीं कह रहा कि यार आपको कंपनी का ही काम करो, जो करना है करो, बट उसके बाद अपना डेली का 1-2 घंटा या वीकेंड पे जस्ट पुट योर स्किल्स को इम्प्रूव करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर हम साल 2 साल 3 साल बाद अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यार वो बंदा तो वहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ पे हूँ। और आप जितनी मर्जी कंपनी स्विच कर लेना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने 10-12 साल के करियर में सिर्फ एक बार कंपनी स्विच की थी, सिर्फ एक बार, और वो भी कुछ बहुत बड़ा रीज़न था। अदरवाइज जिनको ये लगता है कि कंपनी स्विच करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यू आर टोटली रॉन्ग। आप अपनी वैल्यू, अगर आप सच में उस वैल्यू के बंदे हो, तो आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी,
बट अगर आप ये सोचो सिर्फ मेरे को वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी स्विच करनी है तो नोवेयर, क्योंकि हर कोई यहाँ पे ग्रो करने के लिए बैठा है। और अगर आपकी कंपनी आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रही तो या तो आपकी वैल्यू होगी या कंपनी नहीं देना चाहती। अगर कंपनी नहीं देना चाहती तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है स्विच, बट आप उस पे पैरामीटर्स पे कुछ बात तो करो कि दैट आई एम हेयर, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं। आ रहा हूँ इस पे वाले पॉइंट पे भी। तो ग्रोथ के 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं ज़्यादा डिटेल ना करते हुए। तो कंपनी करती है क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व, जैसा भी योगेंद्र सर ने कहा कि हम कैसे किसी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करें। इधर इट कुड बी ऑटोमेशन, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर और वट एवर। अगर मैं ऑटोमेशन को भी स्पेसिफिक करूँ, कंपनी का काम है किसी के बिजनेस को ऑटोमेट करना, आप लोगों का काम है कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वेरी बेसिक थॉट। आप लोग सिंपल समझो कि आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं जिसमें मेरी कंपनी को या मेरे क्लाइंट को वैल्यू मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। स्टिल किसी को कोई डाउट आता है, जस्ट गो टू योर लीडर्स, मेरे पास आ जाओ यार। मेरा नंबर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सबके पास नहीं होगा, तो गेट इट माई नंबर, 24/7 कॉल मी। अगर किसी को सच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि क्या किया जाए इस लेवल पे आगे, क्या पता कुछ अच्छा निकला है। अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं यार मेरे को ये थॉट आ रहा है और ये हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, या मुझे लग रहा है इससे हम, मेरा थॉट है कि मैं इससे एक अच्छा काम करना चाहता हूँ, डू इट यार, वी विल सपोर्ट यू। बट जो कर रहे हैं हम उसको नेक्स्ट लेवल पे करें कि उसके बाद हमारे पास चांस ना रहे कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज एवरी रोल हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरी रोल। अगर मैं HR की बात करूँ, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर वो अपना काम पूरा नहीं कर रही कि वही कर रही है या कर रहा है कि मेरे को HR में बंदों की कमी नहीं होने देनी, अगर कमी हो रही है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्रॉब्लम है। मार्केटिंग, अगर कंपनी कह रही है कि भी मेरे को लीड्स चाहिए तो मेरे को लीड्स चाहिए, अब अगर नहीं ला पा रहे तो इसमें कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। या तो आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिल रही, तो सही कि यार मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही। थर्ड, डेव, जो हम काम कर रहे हैं, अगर मेरे को लग रहा है कि यार ये मैं 8 घंटे में काम नहीं पूरा कर सकता, तो मत कहो ना यार, मत दो, करो एस्टिमेट, मना कर दो कि 8 घंटे में नहीं होगा। बट अगर मैंने कहा है कि 8 घंटे में हो जाएगा, देन आई हैव टू पुट सो बैडली कि यार मेरे को फिर ये काम खत्म करना। पर अपने आप को बीच मझदार में मत डालो कि ना मैं वो कर पा रहा हूँ ना मैं ये कर पा रहा हूँ। आज की जेनजी जनरेशन की जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। उसमें एक जनरेशन है जो कह रही है जेनजी में ही कि यार मुझे ये काम करना है, दे आर पुटिंग 24/7 इन दैट वर्क और दे आर ग्रोइंग। जेप्टो प्रॉबेबली आप लोगों ने सुना होगा, या पता नहीं आप लोग कितना पढ़ते हो। जेप्टो के फाउंडर्स जो हैं, तो देयर आर सो मेनी फाउंडर्स लाइक दैट, जिनको अगर वो चीज़ करनी थी तो उन्होंने वो चीज़ की है। अब दूसरी तरफ हम कहें कि यार नहीं मैं ये करना था वो करना था और नहीं कर पा रहा, तो डोंट ब्लेम। पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन योर कंपनी और इन योर कल्चर और इन योर टीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को जो वो बंदा है ना, वो अपने 5 जिनके साथ वो डेली बैठता है उनकी एवरेज ही बनेगा। मेरे को भी पहले ऐसे लगता था कि ऐसा नहीं होता, और जब मैं कंपनी में काम कर रहा था वो इन्वायरमेंट अलग था, जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में घुसा तो वो इन्वायरमेंट मेरा अलग था। वही दोस्त मेरे अब भी हैं, बट अब मैं जिन बंदों के साथ बैठता हूँ वो 5 बंदों की एवरेज वो अलग है। तो ये आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो। गो आउट देयर, आप लोगों के पास वीकेंड होता है, दिल्ली, गुड़गांव, वेयर एवर, जहाँ पे भी, चंडीगढ़ में बहुत मीटअप्स होते हैं। तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और डू थिंग्स इन ऑफिस। किसी को लग रहा है कि यार मेरे को ये करना चाहिए, तो एक बार खड़े होकर कह दो कि यार मेरे को लग रहा है ऐसा करना चाहिए। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे को अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ डबल करनी है या मुझे अपनी सैलरी डबल करनी है, तो वो कैसे होगी? अगर मैं बीइंग एम्प्लॉय बात करूँगा, तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं अपने लीडर या किसी मैनेजर जिसके साथ या जिसके अंडर में काम कर रहा हूँ, मैं उसको जाके कहूँगा यार इस ईयर तो मैंने काम कर लिया, नेक्स्ट ईयर मेरे को अपनी वैल्यू यहाँ से यहाँ लेके जानी है। आप बताओ मेरे से क्या काम कराना चाहते हो? आप कहते हो कि भाई मेरे को कोडिंग ज़्यादा करनी है, मेरे को क्लाइंट मैनेज करने हैं, मेरे को अपने
ये डिलीवरीज देनी है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे दिस नेक्स्ट 1 ईयर। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि यार आप लोगों को सच में बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप अपने लिए बड़ा नहीं सोचोगे तो हाउ यू कैन ग्रो। मैं कह रहा हूँ कि सैलरी 1x 2x 3x कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर आप कंपनी में आप कहते हो कि मेरे को तो यार ये एक्स अमाउंट चाहिए, अगर कंपनी आपके कारण वो एक्स अमाउंट कमा पाएगी तो आपको वो एक अमाउंट देगी। आप लोगों को जाके बात तो करनी है ना, आप लोगों के रिव्यूज होते हैं, वो डिस्कशंस करो ना कि यार मैं लाइफ में ये करना चाहता हूं, उसके लिए मेरे को ये बताओ क्या क्या काम कर रहे हैं और आई एम रेडी वट एवर द एफर्ट्स आई हैव टू पुट इट इनटू द वर्क, मैं वो काम करूंगा। बट मेरे को फिर ये वैल्यू ये चाहिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ है, विद इन 6 मंथ है, विद इन 1 ईयर। तो आप लोगों को वो चीज समझनी पड़ेगी, आप लोगों को अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी कि यार मेरे को ये है कि भाई मैं कह रहा हूँ, मेरा थॉट है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर ऑटोविज को 3x 4x लेके जाना है। आई एम वर्किंग ऑन इट। पर उसका मेरे को सिंपल पता है कि गौतम, इफ यू वांट टू 3x और 4x योर ऑटोविज, आपको इस कैबिन से निकलना पड़ेगा, जो भी योगेंद्र सर ने कहा कि इफ आई एम स्टेइंग हेयर इन द ऑफिस ऑपरेशंस, तो जो कंपनी के लिए जरूरी है विच इज सेल्स, तो अगर मैं वो नहीं लेके आ पा रहा हूं तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं कंपनी को 3x या 4x लेके जाऊंगा। कुछ भी, चाहे मैं प्रोडक्ट की बात करूं या मैं सर्विस की बात करूं, बोथ दी साइड। तो आई एम ऑल्सो एनालाइजिंग माई साइड, यू गाइज ऑल्सो हैव टू एनालाइज योर साइड। जिसको क्या लगता है कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, बिकॉज 2025 मुझे लगता है मेरे लिए साल अच्छा होगा क्योंकि मैं अच्छा करूँगा। आप लोगों को अपने लिए कितना अच्छा लगता है नहीं लगता, यू आर द सोनली प्रोप्राइटर फॉर इट। कि आप लोगों को समझना है कि मैं 2025 में क्या करना चाहता हूँ। अगेन डिस्कशन जो हमने फर्स्ट मंथ में बात की थी, आज भी वही डिस्कशन आ रही है कि आप अपना ईयर एनालाइज करो कि आई वॉन्ट टू डू दिस, जस्ट गो टू देयर कि यार मेरे को ये करना है लाइफ में, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ तो ठीक है, नहीं तो दयाराम जी की। सो AI इज देयर, यू हैव टू एनालाइज टू इम्प्रूव योर स्किल इन दैट। वन स्किल या अपनी वैल्यू या सैलरी इंक्रीज करने के लिए जानो कि मेरे को क्या करना है वहां पहुंचने के लिए। अगर पहुंचना चाहते हो, रेस्ट इज योर कॉल। सेकेंड, अगर मेरे को कौन से स्किल्स इन डिमांड है कि या मेरे को कंपनी में या कहीं पे भी कौन से स्किल पे काम करना है, क्या मुझे प्री सेल्स में काम करना है, हेल्प करना है कंपनी को टू गेट द प्रोडक्ट और गेट द सेल्स, या मुझे काम करना है टू प्रेजेंट द सॉल्यूशंस टू द क्लाइंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।